नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहां हम हर टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैं कौन सा टॉपिक करवाने वाला हूं। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं हिंदी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके लिए जो है 60 से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसे रिक्वेस्ट हर वीडियो में रहती है, कॉपी पेन लीजिए और नोट डाउन साथ साथ में करते चलिए। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर जो जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, जेबीटी का टेट आ रहा है, या सबॉर्डिनेट बोर्ड के जितने एग्जाम आ रहे हैं, एचपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए और पूरी देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो गाइस जो आपका चाय है वो है आपका चीनी भाषा का, ठीक है। याद रखिएगा, चाय जो है वो आपका चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा से जो है वो ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, शब्द जो होते हैं गाइस वो होते हैं आपके अनेकार्थी, ठीक है। शब्द जो है क्या होता है, उनका अनेक अर्थ होते हैं, बहुत से अर्थों के होते हैं। अगला देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस आपकी किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी तुलसीदास जी ने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वाल्मीकि आपके किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं आपके रामायण से, ठीक है। रामायण से वाल्मीकि जी जुड़े हैं। सूरदास जो हैं वो आपके इन्होंने लिखा है सूरसागर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि महाभारत किसने लिखा है, वो लिखा है आपके व्यास या फिर वेद व्यास ने। कई बार व्यास भी आता है, महर्षि व्यास या फिर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका अंबर फट गया में अंबर का क्या अर्थ है। गाइज ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये, जो है बार बार आपको घुमाते हैं। कोई भी सोचेगा कि यार जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसमें हम कॉमनली यूज़ क्या करते हैं कि अंबर, आकाश को अंबर बोला जाता है, लेकिन नहीं, उसका अंबर फट गया मतलब उसका जो है वो क्या फट गया, कपड़ा फट गया। आकाश नहीं होगा, ठीक है। आकाश के लिए ठीक है अंबर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सेंस पे भी जाना है कि क्वेश्चन जो है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, कौन सी सेंस जो है वो आपको दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चूहा का पर्यायवाची शब्द है। तो गाइस चूहा का क्या है, आखू। चूहा का पर्यायवाची शब्द आपका आखू हो जाएगा। इसके अलावा अगर चूहा का अगर हम और देखें तो ये होता है इंदुर, पर्यायवाची बोल रहा हूँ मैं, इंदुर होता है, मूषक होता है। इसके अलावा मूस भी इसको बोलते हैं, मूस या मूसा भी इसको बोलते हैं, और एट लास्ट इसको जो है वो गणेश वाहन भी बोला जाता है। जो आपका खनक है, खनक बोला जाता है आपका चोर, मूषक, तस्कर या रजनीचर। खनक जो है मतलब आवाज़ करता है, खनक का मतलब एक तरह से आवाज़ भी होता है। चोर, मूषक, तस्कर या रजनीचर। रजनीचर जो है वो आपका राक्षस को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे खनक चोर के लिए जो है वो रजनीचर ही आएगा, या राक्षस के लिए भी खनक जो है यूज़ हो जाता है, लेकिन मेनली ये चोर या आपके तस्कर के लिए यूज़ होता है। रजनीचर आपका आ गया असुर, दानव, दैत्य या राक्षस जो है उसके लिए आपका रजनीचर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं। तो गाइज प्रेमचंद ने आपका लिख रखा है कर्म भूमि। इसके अलावा प्रेमचंद की और बहुत फेमस रचनाएं हैं, कौन सी है, एक है गोदान, बहुत फेमस है, गोदान इनका आया था 1936 में, पूछ लेते हैं। एक है इनका गबन, गबन है, गोदान है, गबन आया है इनका, सॉरी मैंने नौ और लिख दिया, 1928 में गबन आया था। एक आया है इनका कौन सा, निर्मला, एक इनका निर्मला आया है, निर्मला आया है इनका 1924 में, ठीक है, 1924 में निर्मला है। एक इनका रंगभूमि भी है। जो आपका ये झूठा सच है ये लिख रखा है आपका यशपाल ने, ठीक है। आपका जो मानस का हंस है ये लिख रखा है अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर ने। चित्रलेखा लिख रखा है भगवती चरण वर्मा ने, भगवती चरण वर्मा ने। और इसका प्रेमचंद का ये हो जाएगा कर्म भूमि जो है इन्होंने लिख रखा है। रंगभूमि भी है, निर्मला, गोदान, गबन आदि जो है फेमस रचनाएं हैं इनकी। अगला देखते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में, जहाँ पहुँचे रवि क्या है। तो गाइज ये है आपका उपवाक्य, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऑप्शन नंबर ए उपवाक्य है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य एक ऐसा पद समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। दोबारा सुनिए, एक ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जहाँ ना पहुँचे रवि, ठीक है, इसका एक अपना अर्थ बन रहा है। उसके अलावा एक वाक्य का भाग हो, पूरे वाक्य का जो है ये भाग है, और इसमें उद्देश्य और विधेय, इसमें उद्देश्य भी है कि जहाँ पे सूरज नहीं पहुँच पाता, किसी खास जगह की बात हो रही है, किसी खास जगह के बारे में जो बताया जा रहा है, उद्देश्य जो है बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अतीत के घूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति ही खालिस्तान है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लिख लीजिएगा। आपसे जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इतिहास से संस्मरण किसे कहते हैं। अतीत के घूमिल चित्र आपका हो जाएगा संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी लॉक कीजिए, साइड हटिए। लेकिन देखिए रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र ऐसे शब्द या ये एक मतलब शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। दोबारा सुनिए, शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो आपकी शब्द रेखाएं होती हैं उसके माध्यम से किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन की आप पर्सनैलिटी को या उसके व्यक्तित्व को, उसके बारे में जो है पाठकों के सम्मुख जो है आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको जो स्केच बोला जाता है। रिपोर्टाज आपका जो है वो ये फ्रांसीसी, जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांसीसी जो आपकी लैंग्वेज है वहाँ से लिया गया है। इसमें मतलब है यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना। जो यथार्थ घटनाएं हैं, जो एग्जैक्ट घटी हैं, जो जिनका सिग्निफिकेंट प्रूफ है कि हाँ ये घटनाएं घटी हैं, उनको क्या करना है, उनको संवेदनशील साहित्यिक शैली में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास आपका किसी भी पुरानी घटना जो हमारे भूतकाल में हो चुकी हो, जिसका कोई महत्व हो, उसको उठा के जो है उसके बारे में बताना, उसको इतिहास जो है वो आपका बोला जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आजकल किसको पल्लवन भी कहा जाता है। तो गाइस पल्लवन आपका आजकल कहा जाता है अनुच्छेद को, क्योंकि अनुच्छेद में आपका पदबंध आता है, गद्य पद्य वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, और भी बहुत चीज़ें आती है, तो पल्लवन उसको जो है इकट्ठा कहा जाता है। अगला देखते हैं, काल का शाब्दिक अर्थ होता है। गाइस काल समय भी होता है, मौत भी होता है। समय के लिए भी बोला जाता है और काल को जो है मौत के लिए बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की। इन्होंने रचना की थी रक्तचंदन की। महात्मा गांधी के जो उनकी हत्या हुई थी जब 1948 में 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद जो है कवि नरेंद्र शर्मा ने उनके निधन से प्रभावित होकर रक्तचंदन की रचना की थी। अब आपकी जो हंसमाला है इसको जो है हंसावली बोला जाता है। ठीक है, हंसावली इसको, इसका असली नाम है, ये है आपकी असाइत। असाइत ने इसकी रचना की है, जो एक सूफी कवि थे असाइत। ठीक है, और ये जो है आपकी पूरी की पूरी जो राजस्थानी भाषा है, जो ट्रेडिशनल राजस्थानी भाषा है, उसमें हंसावली लिखी गई है। जो आपके मिट्टी और फूल हैं, ये भी आपके जो है वो नरेंद्र शर्मा ने ही लिखी है। मिट्टी और फूल भी नरेंद्र शर्मा ने ही लिखी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर तो उन्होंने रक्तचंदन लिखी थी। अगला देखते हैं, मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस। इस वाक्य में तैरता हुआ हंस क्या है। तो गाइज ये है आपका पदबंध। ठीक है, तैरता हुआ हंस जो है वो पदबंध है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर आपको तैरता हुआ हंस ऐसा कुछ आए तो आपने जो चुपचाप से पदबंध कर देना। उपवाक्य मैंने जो है वो आपको बता दिया, उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, पढ़ इसका हो नहीं सकता, यहाँ से खुद ही एलिमिनेट हो गया, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। उपवाक्य मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इजीली पदबंध पे आप जो है वो एक तरह से तुक्का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि तुक्का जो है वो आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वान निद्रा मुहावरे का सही विकल्प। गाइस सजग निद्रा एक कहावत भी है विद्यार्थियों के उस परिप्रेक्ष्य में कि विद्यार्थियों को जो श्वान निद्रा लेनी चाहिए, मतलब सजग निद्रा लेनी चाहिए, जैसे बगुले के समान जो है वो निद्रा लेनी चाहिए। सजग निद्रा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, पद पंकज का समास विग्रह। पंकज के समान पद। ठीक है, पद पंकज का समास विग्रह पंकज के समान पद है, और अगर इसका समास देखना हो तो इसका समास आएगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास जो है वो इसका आ जाएगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता और अन्य पद की प्रधानता की ओर जो है वो इशारा करता है। ठीक है, जैसे आपका दशानन आ गया कि या आपका लंबोदर आ गया, लंबा है उधर जिसका कि श्री गणेश जी के लिए बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुव्रीहि, जिसमें अपना कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन किसी तीसरे पद की तरफ जो है उसकी प्रधानता की तरफ ये जो है इशारा करता है। अगला देखते हैं, बूढ़ा विशेषण से कौन सी संज्ञा बनेगी। भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा विशेषण से आपकी बुढ़ापा बनेगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो बुढ़ापा बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलज में कौन सा समास है। गाइस जलज में है आपका बहुव्रीहि। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी जो है इसका अपना पद प्रधान नहीं होता लेकिन किसी और पद की तरफ जो है वो इशारा करता है। जलज जो है वो आपका कमल को बोला जाता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है, तो ये कमल की तरफ जो है इशारा कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन उठता है, द्विगु समास क्या रहता है। द्विगु समास का पहला पद जो है वो आपका संख्यावाचक रहता है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ग है लास्ट में, तो आपने यहाँ से याद रखना है कि ग से गिनती। ठीक है, ग से गिनती। जैसे आपका नवरत्न हो गया, चतुर्भुज नवरत्न 9 है, रत्न चतुर्भुज 4 है भुजाएं, तो जिसमें गिनती आए वो आपने द्विगु समास लगा देना। तत्पुरुष कौन सा होता है।
तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद जो है वो प्रधान रहता है। उसके बाद द्वंद्व जो आपका समास है, यहाँ पे द्वंद्व लिखा है, गलत लिखा है, द्वंद्व समास जो है उसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर बीच में और तथा या ऐसी चीजें लगती हैं, जैसे रात दिन। अगर इसका विग्रह करेंगे तो इसका आएगा रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। तो ऐसा जो है वो आपका क्या होता है, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान और विग्रह करने पर क्या लगे, मैं इसमें और या लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है। तो गाइस संरक्षण में उपसर्ग, आपको पता है उपसर्ग पहले लगते हैं प्रत्ययवाची में, इसमें सम है, संरक्षण। अब जब संरक्षण बोलेंगे तो आपको जो है वॉइस क्लियरली आपको जो है आ जाएगी संरक्षण, ऐसी जो है वो आवाज आ रही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो गाइस विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें दो समान ह्रस्व स्वरों, कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, आपका अ या ई या फिर उ, ऐसे ह्रस्व स्वरों से क्या होता है, दीर्घ संधि बनती है। दो समान ह्रस्व स्वरों से क्या बनता है, आ ई तथा उ। विद्यार्थी का क्या बन जाएगा, विद्या जमा अर्थी, ठीक है। तो ये जो है आ और आ रहे तो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं। गुण संधि आपका क्या होता है, गुण संधि आपकी होती है जिसमें अ आ के आगे ई हो, अ आ के आगे ई तथा ई हो तो ए बन जाता है, अ आ के बाद उ तथा उ हो तो ओ बन जाता है। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अ आ के आगे हम बात करें गुण संधि की, के बाद क्या हो, छोटी ई तथा बड़ी ई हो तो इन सभी का क्या बन जाता है, इसका बन जाता है आपका ए। अगर इसके बाद जो है आ के बाद क्या है आपका उ तथा उ है तो बन जाता है इसका ओ बन जाएगा। ये होती है आपकी गुण संधि, जैसे सूर जमा इंद्र सुरेंद्र, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर व्यंजन संधि के ऊपर चलना हो तो व्यंजन संधि आपकी क्या होती है, व्यंजन संधि आपकी रहती है कि व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन या विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश वागीश, करके दिखाता हूँ, वाक जमा ईश क्या होगा, वागीश, वागीश आ गया। अगला देखते हैं, वृद्धि संधि क्या होती है। जो आपकी वृद्धि संधि है इसमें क्या होता है, अ आ के बाद ए तथा ए हो तो क्या बन जाता है इसका, इसका सॉरी ए बन जाता है, आपका पूरा ही क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अगर इसके ही बाद जो है आ सॉरी मैंने आ ही लिख दिया दोनों, अ तथा आ के बाद जो है वो आपका ओ या फिर औ आए तो क्या बन जाएगा, वो सीधा ही इसका औ रहेगा, ठीक है। जैसे आपका आ जाएगा, मैं करके बताता हूँ, लोक जमा एषणा तो इसका बन जाएगा आपका लोकेशना। भाई थोड़ा सा राइटिंग में विकार है मेरी, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाने का सीधा मतलब होता है निकृष्ट कार्य करना। कौवे जो है अगर आप उसको ताली मारेंगे तो वो खुद उड़ जाएगा, दोबारा आके बैठ जाएगा, तो वो वेस्टेज है, वो किसी काम का नहीं है, वो तो जस्ट आप टाइम पास कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गाइस एकार्थी, सॉरी एकार्थी कहलाते हैं। एकार्थी अनेकार्थी होते हैं कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, पर्यायवाची जो आपका जो है उसी शब्द के साथ जो है वो उसी शब्द का एक रूप हो लेकिन एक जैसे अर्थ वाला कहलाते हैं एकार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है गाइस, कि बलाघात से क्या तात्पर्य है। बलाघात से किसी खास शब्द या वर्ण पर जब हम बल देते हैं, बलाघात कहते हैं इंग्लिश में, जो है इसको स्ट्रेस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षणिक का विलोम होता है आपका शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा रहे, ठीक है। अज्ञेय का मतलब होता है जो जाना ना जा सके, दुख आपको पता है और जीत आपको पता है, तो शाश्वत का मतलब होता है जो सदा रहे, तो इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। अगर इसका क्षणिक का हमने पर्यायवाची देखने हो तो वो होगा आपका अनित। पर्यायवाची अगर देखने हो अनित होगा, अनित्य होगा, अनित्य लिख लीजिए, अनित्य होगा या फिर अपयी, अपाई जो है वो इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष से फल गिरा, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ। गाइस अपादान। देखिए मैंने आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, अपादान होता है से जुदाई, जब किसी चीज से कोई चीज जुदा होती है। अधिकरण आता है आपका मे पर, ठीक है। संबोधन हेयरे आता है, अधिकरण जो है मे पर आता है। मना की भाववाचक संज्ञा आपकी आएगी मना ही, ठीक है। मनाता मनाव या मनुता नहीं आएगी, मना ही जो है इसकी भाववाचक संज्ञा सीधी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाला छात्र जो है उसको बोला जाता है अंतेवासी, ठीक है। अगोचर नहीं बोला जाता, अनंत अल्पज्ञ नहीं बोला जाता, अंतेवासी जो है वो उसको बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गाइज ये है रूपक, क्योंकि इसमें जो है वो रूप की जो है व्याख्या की गई है कि चरण जो है वो
कमल के समान है, तो रूपक अलंकार ये आ जाएगा। आपको ये जो है वो थोड़े से खुद से इनका गेस्ट जो है आइडिया एक तरह से जो है पढ़ के जो है लग जाता है। आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द विभीषण है, तो विभीषण आ जाएगा आपका जातिवाचक। किसी पर्टिकुलर जाति का मतलब ये नहीं कि विभीषण की कोई जाति थी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉम के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए बोला गया कि विभीषण, जैसे विभीषण थे कि मतलब जो घर के वेदी हैं उनकी आजकल जो है वो कमी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए जो है इस वर्ड को जो है यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, देखिए, कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। देखिए इसका मतलब ये है कि कौवा जो है वो किसी को धन नहीं देता, और कोयल जो है वो किसी का धन नहीं चुराती, ठीक है। लेकिन जो है कौवा जो है वो अपनी कैं कैं से लोगों को परेशान करता है, और कोयल जो है अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है। तो ये क्या है गाइज, ये है आपका दोहा, क्योंकि दोहा बोला गया है कि कौवा जो है वो किसी को धन नहीं देता नहीं है, और कोयल जो है किसी का धन चुराती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसी चीज़ होती है। तो ये दोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने कथन की, गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, सत्यता हो जाएगी कि आपसे अक्सर बोला जाता है कि अपने कथन की जो है सत्यता प्रमाणित कीजिए या प्रूफ जो है वो दीजिए, तो सत्यता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो गाइस क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो गाइस मुहावरा है आपका अंगूठा दिखाना, मतलब साफ इनकार जो है वो कर देना। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो गाइस जो प्रथम है वो शब्द जो है वो आपका संज्ञा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, ये आ जाएगा आपका अभीष्ट, ठीक है। अनायास अलौकिक अनोखा जो है वो हट गया, खुद ही अभीष्ट जो है वो आ गया। बाल्टी में दूध है, कौन सा कारक है? तो गाइज ये आएगा आपका अधिकरण। मैंने बताया था में पर अधिकरण होता है, कर्ता ने कर्म आता है को, संबंध हे अरे या संबोधन जो है वो आ जाता है, कर्ता ने आता है आपका, तो अधिकरण में पर बाल्टी में दूध है। आई का प्रत्यय क्या है? तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका लिखा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप तो बोलेंगे कि नहीं यार ये जो है वो आपका क्या होगा, ये लिखाई होगा, आई का प्रत्यय नहीं। इन्होंने बोला है कि आई का प्रत्यय क्या है, आई किसका प्रत्यय है। आपने ये देखना कि आई किसका प्रत्यय, आई किसके साथ लगेगा, तो लिखा के साथ आई लगेगा, तब जो है वो लिखाई बनेगा। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? द्विज जमा इंद्र जो है वो इसका संधि विच्छेद आपका आ जाएगा। अ वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ है, ठीक है, लिख लीजिए कंठोष्ठ। अ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो बार बार पूछा जाता है, कंठोष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वथा भिन्न शब्द क्या है आपके पास? तो गाइस जो भिन्न है वो है आपका चुपचाप। कैसे? देखिए सुनसान, एकाकी और अकेला। अकेला एक, एकाकी भी एक का ही मीनिंग आता है। सुनसान मतलब जो बिल्कुल वो हो, लेकिन चुपचाप का मतलब आता है कि जो किसी से ना बोले। सुनसान, एकाकी, अकेला जो है वो एक ही मीनिंग आएंगे। ऑप्शन नंबर ए। हाल का उपसर्ग क्या होगा? हाल जो है वो ये बोलता है कि किसका उपसर्ग है, तो ये सीधा सीधा खुशहाल यहाँ से जो है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। आगे आवाहन का विपरीतार्थक विसर्जन। आवाहन जब हम किसी का आवाहन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, मतलब किसी मंगल कार्य के लिए किसी को बुलाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि पुराने सीरियलों में हम देखते थे कि भक्ति के लिए किसी का आह्वान कर रहे हैं, किसी जो भगवान विशेष का जो है आह्वान कर रहे हैं, तो विसर्जन जो है किसी चीज़ को विसर्जित किया जाता है। तो गाइस आज की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए। इंग्लिश जो आपका जीके है, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, हर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिए। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।